हुस्न जैसे है मयदा, मयक्षी का सुरूर है। रेखा की ये तस्वीरें कहती हैं सबसे खूबसूरत हसीना। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री रेखा आज भी अपनी अदाओं से लोगों का दिल जीत लेती हैं। जो नजाकत और मासूमियत उनके चेहरे में है वो शायद ही आज की किसी और एक्ट्रेस में होगी। बॉलीवुड की बिंदास और बेबाक एक्ट्रेस के बयानों ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। रेखा जब इसका एहसास हुआ वो मीडिया से दूर होने लगी, लेकिन उन लोगों से कैसे होती जो उन्हें अंदर ही अंदर धोखा दे रहे थे। रेखा के लिए बड़े ही लापरवाही के साथ सस्ते शब्दों जैसे आदमखोर, अति कामुक शब्द यूज किए जाने लगे। अपने कैरियर की बुलंदी पर पहुंचने के बाद रेखा को दूसरी अभिनेत्रियों के निजी हमले का शिकार भी होना पड़ा। उस दौर की नामी एक्ट्रेस नरगिस दत्त ने 1976 में रेखा के लिए कहा वो मर्दों को ऐसे संकेत देती थी कि जैसे वो आसानी से उपलब्ध हो सकती है। कुछ लोगों की नजर में वो किसी चुड़ैल से कम नहीं है। लेखक यासिर उस्मान के मुताबिक नरगिस ने आगे कहा, कई बार मुझे लगता है मैं उसे समझने लगी हूँ। मुझे उसकी परेशानी समझ आ गई है। मैंने कई बार अपनी जिंदगी में ऐसे बच्चों के साथ काम किया है जिन्हें मनोवैज्ञानिक परेशानियां होती हैं। वो खोई हुई सी हैं। उन्हें एक मजबूत आदमी की जरूरत है। बता दें, बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री रेखा ने जैसे ठान लिया था कि वो जो भी कहेंगी बिंदास कहेंगी। उनके इसी बेबाक बयानों की वजह से रेखा सुर्खियों में रहती थीं। हालांकि रेखा को इस बात से तकलीफ भी हुई। जिन बातों का खुद रेखा को पता नहीं होता था वो किसी अखबार या मैगजीन में पढ़ने को मिलती। रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया कि शुरू में उन्हें गॉसिप समझ ही नहीं आता था। एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने कहा, आप एक मर्द के करीब, बेहद करीब नहीं आ सकते अगर आप उसके साथ सेक्स नहीं करते। किसी और से ये तक बोली कि ये महज इत्तेफाक है कि मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। उस जमाने में इसे फ्री लव कहा जाता था। शायद रेखा को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह के बयान उनकी ऐसी इमेज बना देंगे जिससे निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा।